वेलकम माय डियर स्टूडेंट। विद्या भारती 0.1 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीए पार्ट 2 जो नन हिंदी साइंस आर्ट एंड कॉमर्स के लिए है, पहला खंड क में संजीवनी के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, संजीवनी की कथा वस्तु का संक्षेप में वर्णन कीजिए जो 2019 की एनुअल में पूछे गए हैं, या फिर संजीवनी खंड काव्य की संक्षिप्त कथा प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर है संजीवनी एक खंड काव्य है। इसकी कथा 9 सर्गों में है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविवर आरसी ने कच्छ और देवयानी की पौराणिक कथा के आधार बनाकर आधुनिक भारत की राष्ट्रीय समस्याओं को स्पर्श किया है। देवासुर संग्राम की कथा अत्यंत प्राचीन है। देवता और दानवों में सदैव संघर्ष होता रहा है। देवताओं ने बार बार दानवों को पराजित किया, पर दानव हारकर पुनः द्विगुणित शक्ति से तेज लेकर युद्ध में रत हो जाते। कारण राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या का ज्ञान था और उसी शक्ति से वे राक्षस को पुनः जीवित कर देते थे। देवराज इंद्र चिंतित थे। देवताओं के समक्ष एक गंभीर समस्या उपस्थित थी। सभा में सभी देवता मौन थे। उनके गुरु बृहस्पति ने उनकी समस्या का समाधान किया कि यदि कोई देवपुत्र राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को प्रसन्न कर ले और उनसे संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त कर ले तभी कुशल है, पर राक्षसों के राज्य में जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। तभी बृहस्पति का तेजवान पुत्र कच्छ खड़ा हुआ। सारी कठिनाइयों और आपत्तियों को झेलकर शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त करने के लिए कच्छ को प्रस्तुत देखकर इंद्र चौंक पड़े और बोले, सौम्य, यहाँ यम कुबेर आदि दिक्पाल जैसे वीर शिरोमणि खड़े हैं, फिर भला तुम क्यों उस आग की लपेटों में जाओगे। उससे बड़े उत्साह से कहा, पूज्य पिता का आशीर्वाद हो, सूर संदन की कृपा हो और मैं गुरु सेवा में आत्मसमर्पित कर दूंगा। संजीवनी सीख कर आऊंगा और औरों को सिखलाऊंगा। बृहस्पति बोले, जाओ तात, गुरु प्रसाद से ही विद्या प्राप्त होती है। इस प्रकार देवलोक से गुरुजनों का आशीर्वाद ग्रहण कर कच्छ ने प्रस्थान किया। पैराग्राफ चेंज। नगर के कोलाहल से दूर शांत तमसाटत पर तपोवन के एक एकांत आश्रम में शुक्राचार्य रहते थे। जब कच्छ वहां पहुंचा तो उस समय उनकी पुत्री देवयानी से उनकी भेंट शुक्राचार्य से हुई। कच्छ ने गुरु को भेंट करने की प्रार्थना की तथा अपना प्रयोजन भी बतलाया। देवयानी के हृदय में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। उसने समुचित सत्कार किया तथा कच्छ को आश्वासन दिया कि उसका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा। कच्छ गुरु शुक्राचार्य के चरणों में विनीत हुआ तथा उनका शिष्य बनने की चाह प्रकट की। कच्छ की भक्ति से प्रभावित होकर शुक्राचार्य संतुष्ट हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और अपना शिष्य बना लिया। 10 शत वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लेकर कच्छ उसका शिष्य बन गया और एक योग्य कुशल शिष्य की तरह गुरु के चरणों में आशीर्वाद तथा निश्चल हृदय से देवयानी का स्नेह पाकर अपनी साधना में जुट गया। वह कठोर श्रम करता, गुरु की आज्ञा साधना की धूप से न तो वह विचलित होता और न देवयानी की प्रेम की चांदनी से चंचल ही होता। साधना के पथ पर अविचलित अविश्रांत भाव से गतिशील था। इधर कच्छ के प्रति राक्षसों के कौतूहल जगा। गुरु शुक्राचार्य के भय से वे प्रायश्चितः कुछ नहीं कर पाते थे। इनके हृदय में घृणा और द्वेष की दाब नाल दहक रहा था। एक दिन एकांत पाकर दनुज के बालकों ने स्नेह का छल बिछाकर कच्छ से सारी बातें जान ली। निष्कपट कच्छ
कुछ छिपा नहीं पाया और तब दुष्ट दानव बालकों ने उसे मार डाला। संध्या हो जाने पर जब कच आश्रम नहीं लौटा तब देवयानी का हृदय शंका और त्रास से भरा उठा। उसके हृदय में कच के प्रति निश्चल प्यार पनप चुका था। वह विफल होकर अपने पिता के पास पहुंची और अत्यंत आतुर भाव से अपने भय का निवेदन किया। शुक्राचार्य अपनी पुत्री को अत्यधिक प्यार करते थे। उन्होंने दिव्य मंत्रोच्चार किया तथा कच को आवाहन किया। दूर दूर तक उनका स्वर प्रतिध्वनित हो उठा और उत्तर के रूप में सुदूर देश के कच की आवाज़ सुनाई पड़े। कच पुनरुज्जीवित होकर सदेह उपस्थित हो गया। देवयानी के अश्रु पूरित नैन खुशी से नाच उठे। कच से पूरी कहानी सुनकर शुक्राचार्य ने उसे सावधानी से रहने की सीख दी। देवयानी ने संकल्प किया कि वह भविष्य में कच को अकेला वन में नहीं जाने देगी। साधना का रथ फिर बढ़ चला, पर राक्षस के बीच खलबली मच गई। उनका द्वेष बढ़ता गया कि वे उपरोक्त अवसर की खोज में थे। कच पूजा हेतु जब मधुवन से फूल चुन रहा था, राक्षसों ने उसे पुनः मार डाला और अस्थि मांस को पीसकर जल की धारा में विसर्जित कर दिया। एक बार फिर देवयानी के आकुल अंतर को स्नेह स्थिर हृदय को शांत तथा उल्लास हेतु गुरु शुक्राचार्य ने कच को जीवित कर दिया। एक दिन राजभवन के किसी उत्सव गुरु और देवयानी दोनों छिपे हुए थे। कच आश्रम में अकेला था। राक्षसों ने छल और सहारा लिया। कच को लगा मानो आश्रम की गाय भय से चिल्ला रही हो। अब अस्त्र लेकर गोरक्षा के निर्मित बाहर निकाला। राक्षसों को अवसर मिला, उन्होंने उसे मार डाला तथा अस्थि मांस को जलाकर गुरु के पेय में मिला दिया। बिना किसी आशंका की कल्पना किए हुए गुरु उसे पी लिया। रात में जब शुक्राचार्य और देवयानी आश्रम आए तो कच का पता नहीं था। एक अज्ञात भय और देवयानी सिहर उठी। मन की समस्त पीड़ाओं को वाणी देकर वह पिता के समक्ष गिड़गिड़ाने लगी। उसके कतर वेदना युक्त आग्रह से एक बार पुनः शुक्राचार्य को कच को जिलाने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने फिर मंत्रोच्चार किया, पर गुरु के उदर में स्थित कच बाहर निकलने के विषय में धर्म संकट में पड़ा हुआ था। गुरु के पेट चीरकर निकलने का अर्थ होता गुरु की मृत्यु और कच को यह सोचना भी अभिष्ट नहीं था। अतः देवयानी के अत्यधिक आग्रह देखकर गुरु ने कच को वही संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया। कच बाहर निकला और फिर उसी मंत्र के सहारे गुरु को भी जीवित कर दिया। साधना की सिद्धि अवसर पर कच गुरु चरणों को रख दिया। स्नेह शिथिल गुरु ने अपने पुत्र की समकक्षता दी तथा उसे जी भर आशीर्वाद भी दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।